कब्ज आज एक बहुत विकट व्याधि है। हम इन तीनों चूर्णों को मिक्स कर देंगे। नमस्कार साथियों, मैं वैद्य गोविंद कंबोज आयुर्वेदिक सेवा सदन के इस मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। एक ऐसी समस्या जो बहुत लोगों में है, जो बहुत परिवारों में है, कब्ज। कब्ज आज एक बहुत विकट व्याधि है। कब्ज के बहुत सारे रोगी परेशान हैं। हमारे पास क्लिनिक पर बहुत समय से कब्ज के रोगी आते हैं तो लगभग ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोगी भी हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो कब्ज को ठीक करने के लिए कब्ज को समझना बहुत जरूरी है। तो कब्ज का सबसे मुख्य कारण अग्निमंद माना गया है। हमारे शास्त्रों में भी इसी का जिक्र है और हमारे अनुभव में भी यही बात आई है कि जब तक हम अग्नि को नहीं समझते तब तक हम किसी की कब्ज को ठीक नहीं कर पाते। तो आज हम यहाँ कब्ज जो अग्निमंद होने से होती है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे, जिसमें मल चिपचिपा हो जाता है। सुबह फ्रेश होने के लिए पेशेंट जाता है तो थोड़ा मल ही त्याग पाता है और बाद में फिर हज्जत बनी रहती है। दिन में 4 या 5 बार भी कई लोग जाते हैं लेकिन खुलकर पेट साफ नहीं होता। इसमें मल चिपचिपा हो जाता है और मल फ्लश से चिपकना भी शुरू हो जाता है। मल में ज़्यादा चिकनाई आनी शुरू हो जाती है और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें अग्नि को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बाहर चूल्हे पर खाना पकाते हैं तो खाने को पकाने के लिए अग्नि की ज़रूरत पड़ती है और एक विशेष टेम्परेचर पर ही अग्नि खाने को सही से पका पाती है। भोजन लेने के बाद हमारे पेट की अग्नि भी हमारे खाने को उसी तरह पकाती है। जब अग्निमंद होने से भोजन सही प्रकार से नहीं पचता तो हमारे पेट में आम की मात्रा बढ़ जाती है। आम के बढ़ने से हमारे शरीर में कब्ज के अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। लेकिन इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए आज हम आपके सामने हमारे पुश्तैनी फार्मूले को पेश करेंगे। मेरे दादा परदादा और मैंने भी इसी फार्मूले से सैकड़ों लोगों को ठीक किया है। अग्नि को दीपन और पाचन चीज़ों से ही ठीक किया जा सकता है। जो फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, इस फार्मूले से हमने सैकड़ों बल्कि हजारों लोगों को, हमारे पूर्वजों ने और हमने आराम दिया है। आप भी अपने घर पर इस फार्मूले को आजमाएं। सबसे पहले हमने लेनी है मुलट्ठी 100 ग्राम। मुलट्ठी का चूर्ण ले लिया। उसके बाद हमने सौंठ का चूर्ण लेना है 15 ग्राम और हमने हरड़ का चूर्ण लेना है 20 ग्राम। हम इन तीनों चूर्णों को मिक्स कर देंगे। 2 ये वटियां हैं जिनका नाम है पुनर्वा आदि मंडूर और आरोग्यवर्धनी वटी। पुनर्वा आदि मंडूर और आरोग्यवर्धनी वटी ऋषियों की वो खोज है जिसके सामने आज भी सम्मान से हमारा सर झुकता है। तो पुनर्वा आदि मंडूर पेट के समस्त रोगों में उपयोग किया जाता है, जो शोथ के लिए भी उपयोगी है, जो लीवर की सोजन, आंतों की सोजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें काली मिर्च, जीरा और अजवान ये अग्नि को दीपन भी करते हैं और पाचन भी करते हैं। मंडूर और गोमूत्र हमारे लीवर को बल प्रदान करता है। आरोग्यवर्धनी वटी, इसमें सबसे मुख्य जो घटक है, जो औषधि है, वो कुटकी है। त्रिफला भी इसके अंदर है, अजवाइन भी इसके अंदर है। इसके अलावा शिलाजीत और अबरक जैसी योगवाही औषधियां भी इसके अंदर हैं। लोभसम, ताम्र और कजली आदि भी हैं। आंतों के समस्त रोगों में काम करती है और आंतरिक जबरों को भी ठीक करती है। और आरोग्यवर्धनी वटी हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत की विकृति को ठीक करती है, करके अग्नि को सच्चे रूप में प्रज्वलित करती है। हमने आधा चम्मच, 2 से 2.5 ग्राम या 3 ग्राम भी ले सकते हैं, इतनी मात्रा आपने भोजन से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी के साथ लेनी है और भोजन के बाद तुरंत 15 या 20 मिनट के अंतराल में आपको अबेरिस्ट 4 चम्मच गुनगुना पानी मिलाकर 4 चम्मच अबेरिस्ट का सेवन करें। और ये दोनों में से एक एक गोली आप खाना खाने के बाद लें। अबेरिस्ट क्योंकि मल निसारक है,
इसलिए पाचन को भी सुधारती है और मल को भी साफ करती है। आप इसका थोड़ा लंबे समय तक इस्तेमाल करें। अगर आपको हमारी ये जानकारी बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आयुर्वेद की सच्ची और अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।